हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, आज से मैं आप लोगों के लिए पर डे इडुटीरिया के अर्धवार्षिकी का करंट अफेयर लेकर आऊँगी जो जनवरी 2021 से जून 2021 तक अपडेटेड है। और ये आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो बिहार SI का एग्ज़ाम हो, 67th BPSC या CDPO, आप किसी भी टाइप का फॉर्म फिलअप किए हैं तो ये करंट अफेयर आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड फ्रेंड्स। चूँकि आज फर्स्ट डे था तो मैं काफ़ी कम टॉपिक यहाँ पर मैक्सिमम 2 से 3 टॉपिक ही कवर की हूँ। बट अगर आपको लगे कि ये कम है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल से ज़्यादा टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाए। और अगर आप मेरे कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं ये दावे के साथ कर सकती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं छूटेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे बारीकी से क्वेश्चन इस बुक में सेट किए गए हैं। इस बुक के पीछे कुछ सेट भी दिए गए हैं, वो भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे कवर करवाऊंगी। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैक्सिमम 25 to 30 डेज में ये होल बुक मैं एडुटीरिया का कवर करवा दूंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, कितना अच्छा से मतलब कलरफुल प्रिंट करके यहाँ पर जो नियुक्तियाँ हुई हैं 2021 में इम्पोर्टेंट पदों पर, तो उसके मतलब कि नाम भी दिए गए हैं। साथ में लेफ्ट साइड में उस व्यक्ति की फिगर भी दी गई है, फ़ोटो भी दी गई है। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख चुने गए हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए हैं न्यायमूर्ति NV रमन्ना, और इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष के तौर पर अरुण कुमार मिश्रा जी को चुना गया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL के अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक यानी CMD अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को नियुक्त किया गया है। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC के तौर पर सुरेश N पटेल की नियुक्ति की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के नए अध्यक्ष संजीव कुमार को चुना गया है। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को चुना गया है। चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं फ्रेंड। भारत के नए चुनाव आयुक्त अनुपम चंद्र पांडे को चुना गया है और अन्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष TV नरेंद्रन को चुना गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक S रमन बनाए गए हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के तौर पर अधीर रंजन चौधरी अभी कार्यरत हैं। और ये जो पिछले बार जो SI का एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स में, यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए थे करंट अफेयर के तौर पर, तो आप इसे स्किप ना करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है तो 2021 में किस हाई कोर्ट में किस मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। तो मणिपुर हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं उनकी नियुक्ति फरवरी 2021 में हुई है, जिनका नाम है पुलीगोरू वेंकट संजय कुमार। उत्तराखंड में राघवेंद्र सिंह चौहान वर्क्स एज ए चीफ जस्टिस और उनकी नियुक्ति हुई है जनवरी 2021 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक ही मुख्य न्यायाधीश हैं और वो हैं पंकज मित्तल, जिनकी नियुक्ति जनवरी 2021 में हुई है। सिक्किम की अगर बात करें तो जितेंद्र कुमार महेश्वरी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश जनवरी 2021 में चुने गए हैं। गुवाहाटी के सुधांशु धुलिया जनवरी 2021 में चुने गए हैं, तथा तेलंगाना की हिमा कोहली जनवरी 2021 में, तथा MP यानी मध्य प्रदेश के मोहम्मद रफ़ीक जनवरी 2021 में। ये सब जगहों पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर चुने गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है घरेलू युद्ध अभ्यास, और जो दूसरे देशों से जैसे इंडिया USA या फिर इंडिया चाइना से या फिर किसी भी पार्टिकुलर देश से जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घरेलू युद्ध अभ्यास यानी इंडिया
के अंदर ही जो हो रहा है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि फरवरी 2021 में ट्रोपेक्स 21 नामक युद्ध अभ्यास चला था। भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बलों के बीच, और इसका आयोजन हिंद महासागर पर किया गया था। उसके बाद है सी विजिल 21। सी विजिल 21 की बात करें तो इस सैन्य अभ्यास जनवरी 2021 में चला था, जो भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, कस्टम और अन्य समुद्री एजेंसियों के बीच चला था, तथा इसका जो आयोजन स्थल था वो 13 तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था। कवच की अगर बात करते हैं तो कवच सैन्य अभ्यास जनवरी 2021 में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, जो भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक के बीच हुआ। अगर हम AMPHEX-21 की बात करें तो इसका आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था, और ये भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच हुआ था। यहाँ पर से द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया है फ्रेंड, जो अलग अलग देशों के बीच चला, भारत और अलग अलग देशों के साथ। तो पैसेक्स एक्सरसाइज जो जून 2021 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ, ये जो सेना नौसेना के बीच हुआ और आयोजन स्थल हिंद महासागर था। अगर वरुणा 2021 की बात करें तो आप देख सकते हैं भारत और फ्रांस के बीच हुआ अरब सागर में। ब्रज प्रहार की अगर बात करते हैं तो अप्रैल 2021 में ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ, जो हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है बकलोह, वहां आयोजित किया गया था। अगर कांझर की बात करते हैं तो अप्रैल 2021 में भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ, थल सेना उसमें पार्टिसिपेट लिए थे और उसका आयोजन स्थल था बिस्केक। अगर पैसेक्स एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये मार्च 2021 में भारत और बहरीन के बीच हुआ, नौसेना इसमें इंक्लूड थे तथा इसकी आयोजन की स्थल अरब की खाड़ी थी। अगर डस्टलिक 2 की बात करें तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ, जिसका क्षेत्र उत्तराखंड तथा रानीखेत था। पैसेक्स एक्सरसाइज की बात करें तो ये फरवरी 2021 में भारत और इंडोनेशिया के बीच ये युद्ध अभ्यास चला, जिसमें नौसेना पार्टिसिपेट लिए थे और इसका आयोजन स्थल अरब सागर था। अगर युद्ध अभ्यास 20 की बात करें तो ये फरवरी 2021 में चला भारत और अमेरिका के बीच, और इसका क्षेत्र राजस्थान का बीकानेर था। अगर डेजर्ट नाइट 21 की बात करें तो ये जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना के सैनिकों के बीच चला था, और ये राजस्थान का जो क्षेत्र है जोधपुर वहाँ हुआ था। यहाँ पर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास की बात हम लोग करते हैं, जहाँ पर 2 से अधिक देश इंक्लूड रहते हैं। यहाँ पर आप ला पिरोज देख सकते हैं, जो मार्च 2021 में चला, जिसमें भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 5 देश इंक्लूड थे, और ये 5 देशों की नौसेना का ये अभ्यास था, जो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इन यूनावेफर की अगर बात करें तो ये जून 2021 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच चला, जिसमें नौसेना ने पार्टिसिपेट लिया था तथा यह अदन की खाड़ी में हुआ। अगर शांतिर उग्रसेना की बात करें तो ये अप्रैल के 2021 में हुआ था, बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास, तथा इसका आयोजन स्थल बांग्लादेश का बंगबुंद सेन निवास था। अगर डेजर्ट फ्लैग 6 की बात करते हैं तो इसका आयोजन मार्च 2021 में हुआ, जिसमें बहुपक्षीय देशों के बीच आयोजन किया गया तथा इसमें वायुसेना इसमें इंक्लूड थी, और इसका आयोजन स्थल अल डफ्रा एयर बेस जो UAE का क्षेत्र है वहाँ हुआ था। अगर ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 की बात करते हैं तो ये भारत, ईरान तथा रूस के नौसेनाओं के बीच हुआ था तथा इसका आयोजन स्थल हिंद महासागर के उत्तरी भाग था। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 से 21 यानी SDG इंडिया इंडेक्स 2020 to 2021। अगर सतत विकास की बात करते हैं तो यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जून 2021 में जारी किया गया। आपसे डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतत विकास रिपोर्ट किसने और कब जारी किया, तो नीति आयोग ने जून 2021 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान केरल राज्य का रहा है। यहाँ पर आगे के 3 स्थान दिए गए हैं। पहला स्थान केरल पर जिसने 75 स्कोर किया है। द्वितीय स्थान पर 2 स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु, जिसका स्कोर 74 है, तथा थर्ड पोजीशन पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड आता है, और ये चारों स्टेट ने 72 स्कोर किए हैं।
राज्य में सबसे अंतिम स्थान पर बिहार स्टेट आता है जिसने मात्र 52 स्कोर गोल किए हैं, और सेकंड लास्ट स्टेट पर झारखंड आता है जिसने 56 स्कोर गोल किए। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करते हैं तो पहले पोजीशन पर चंडीगढ़ आता है केंद्र शासित प्रदेश में, जिसने 79 स्कोर को गोल किया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन, कुछ पार्टिकुलर क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। जैसे तमिलनाडु का था गरीबी नहीं, केरल भूखमरी नहीं, गुजरात अच्छा स्वास्थ्य, केरल गुणवत्ता वाली शिक्षा, छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता, गोवा का था साफ पानी और सफाई, हिमाचल प्रदेश का था अच्छा काम और इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ, गुजरात का इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, और मेघालय का असमानता में कमी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनीमिया जो डिजीज है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21, जिसका आंकड़ा मार्च 2021 तक का यह आंकड़ा दिया हुआ है। यह पहल यूनिसेफ यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की है। एनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है लगातार दूसरा साल। पिछले साल भी मध्य प्रदेश ही था और इस वर्ष से मध्य प्रदेश ही है। यहाँ पर कुछ पोजीशन दिए गए हैं। फर्स्ट पोजीशन पर तो मध्य प्रदेश है जिसने 74.1 स्कोर हासिल किया है। सेकंड पोजीशन पर उड़ीसा स्टेट आता है 59.3 स्कोर के साथ, और थर्ड पोजीशन पर हिमाचल प्रदेश स्टेट आता है 57.1 स्कोर के साथ। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का नाम जो है वो पहला पोजीशन पर आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार फर्स्ट पोजीशन पर है। 28 राज्यों में बिहार का स्थान यहाँ पर 22वां है जिसने 23.8 स्कोर किया है, तथा उत्तर प्रदेश का स्थान 20वां है जिसका स्कोर है 28.0। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 ये मार्च 2021 में जारी किया गया है। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर आप बिल्कुल ढंग से देखिए, अच्छे से बिल्कुल माइंड को कैप्चर करके कि एज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। यह रिपोर्ट 2 श्रेणियों में बनाया जाता है। जो श्रेणी मतलब वैसे शहर जो मिलियन से अधिक पॉपुलेशन के रहते हैं उसे बड़े शहर, तथा मिलियन से कम आबादी वाले शहर जो छोटे शहर होते हैं, तो इन 2 रिपोर्टों में एज ऑफ लिविंग इंडेक्स को कैटेगराइज किया जाता है, बांटा जाता है। तो यहाँ पर जो मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहर का स्थान दिया हुआ है, पहला पोजीशन पर बेंगलुरु है जिसने 66.7 स्कोर किया है। सेकंड पोजीशन पर पुणे 66.27 के साथ, और थर्ड पोजीशन पर अहमदाबाद 64.87 के साथ। अब यहाँ पर कुछ छोटे शहर का नाम दिया गया है जिसकी आबादी मिलियन से कम है, जिसमें से पहला पोजीशन पर शिमला आता है जिसने स्कोर किया है 60.93, सेकंड पर भुवनेश्वर 59.85, और थर्ड पोजीशन पर सिलवासा 58.43। राष्ट्रीय राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का स्थान यहाँ पर 13th पोजीशन पर है जिसने स्कोर किया है 57.56। पटना की अगर बात करें तो पटना का स्थान रहने योग्य बड़े शहरों में 33 है जिसका स्कोर 53.26 है। बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन श्रीनगर का है जो 49वां पोजीशन पर पहुँच चुका है, और धनबाद 48वां पोजीशन पर। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन एज ऑफ लिविंग जो सबसे कम है वो मुजफ्फरपुर का रहा है। यहाँ पर नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 दिया हुआ फ्रेंड, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडेक्स जो है परफॉर्मेंस इंडेक्स है मार्च 2021 में जारी किया गया। यह रिपोर्ट आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और इस रिपोर्ट को भी 2 श्रेणियों में कैटेगराइज किया जाता है। वैसा क्षेत्र जो मिलियन से अधिक आबादी वाली नगर पालिका है उसे, और दूसरा मिलियन से कम आबादी वाली नगर पालिका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिलियन से अधिक जनसंख्या वाली जो नगर पालिका है, पहला पोजीशन पर इंदौर है, सेकंड पर सूरत और थर्ड पर भोपाल। मिलियन से कम आबादी वाली जो नगर पालिका है, प्रथम पोजीशन पर नई दिल्ली है, सेकंड पर तिरुपति और थर्ड पोजीशन पर गांधीनगर है। पटना नगर पालिका का स्थान 16th है। तो अगर आप बीपीएससी या फिर बिहार एसआई का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो बिहार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आप जितने भी मतलब कि स्पेशली बिहार से जैसे पटना वगैरह आ रहा है तो आप इसे कैप्चर कर जाइए माइंड में। पटना नगर पालिका का स्थान यहाँ पर 16th है। 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन गुवाहाटी ने किया है। 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन शिलांग।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।